बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबिस वर्ल्ड न्यूज के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अदाकारा सबा बुखारी ने अपने हालिया इंटरव्यू में तहलका खेस इंकशाफात कर दिए। आपको काम तो दे देंगे, लेकिन आप हमें क्या देंगी? आप क्या हमारे साथ सो सकती हैं? सबा बुखारी ने शोब इंडस्ट्री की सारी असलियत खोल कर रख दी। साथ ही अदाकारा ने बताया कि उन्हें सीनियर अदाकारों ने भी बहुत इस्तेमाल किया। दोस्तों, इससे मुतालिक तमाम तफसीलात हम आज आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले शोबिस वर्ल्ड न्यूज के नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मसला ये है कि तुम गुड गर्ल, अच्छी लड़की हो और इस फील्ड में गुड गर्ल नहीं चलती। हम तुम्हें काम और पैसे क्यों दें जब यहाँ लड़कियाँ काम के लिए सोने को तैयार हैं। मुख्तलिफ लोगों के इन अल्फाज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। हाल ही में ये अल्फाज पाकिस्तानी अदाकारा सबा बुखारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए और साथ ये भी लिखा कि मुख्तलिफ लोगों, मर्दों, डायरेक्टरों के इन अल्फाज ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। सन 2013 से शोबिस में बस्ता अदाकारा सबा बुखारी ने सहाफ़ी को BBC के लिए दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बचपन से अदाकारी का शौक था और उन्होंने FA तक तालीम हासिल की और इसके बाद से इस फील्ड से वाबस्ता हो गई। उन्होंने ड्रामों के किसी तख्लीककार या हदायतकार पर बराह रास्त कास्टिंग काउच के इल्जाम नहीं लगाए, मगर वो इस बात पर कायम है कि इन समेत कई नौजवान लड़कियों को इस किस्म की पेशकश की गई है और बाज़ ने तो यह गलत कदम उठाकर पछतावा भी किया है। मुझे अजियत और इस्तेहसाल का सामना करना पड़ा। अब जो भी होगा इस पर पछतावा नहीं। सन 2013 में सबा कमर कम उम्र थी और बड़ी मुश्किल से उन्हें हम सब उम्मीद से है नामी एक शो में मज़ाहिया किरदार निभाने का मौका मिला था। इसके बाद जब एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पहली मर्तबा एक ऑडिशन के लिए अपनी वालदा के साथ पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक चेहरे हैं। मैं तो ठीक तरह ग्रूम भी नहीं थी। जैसे शुरू में लोग घरेलू किस्म के होते हैं, लेकिन छोटी उम्र के किरदार की मांग की वजह से उन्हीं का इंतखाब कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके लिए शोबे में काम करना किसी मोजिज़े से कम नहीं। मेरी जैसी लड़की को तो काम मिलना ही नहीं था, लेकिन फिर मिला और मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट एक मोजज़ा हैं। वो समझती थी कि शोबे में इतने बड़े सितारों के साथ काम करना बड़ी किस्मत की बात होती होगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़रों में ये चारम मानंद पड़ गया। शुरू में हम सोचते हैं कि पता नहीं इतने बड़े नामों के साथ काम करने का मौका कितना बड़ा होगा। हम अपने जहन में इंडिया पहुंचे होते हैं, लेकिन अंदर आकर बस ख्याली पुलाव रह जाता है। अंदर बहुत मेहनत करना पड़ती है। अगर आपके पास पैसे या ताल्लुकात नहीं तो आप रहने ही दें। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली सबा अब शोबिस में काम के बदले जिनसी ताल्लुकात की पेशकश से तंग आ चुकी हैं। उनका कहना था कि जब मैं छोटी थी तब मुझे ये बातें सुनने को नहीं मिलती थी, फिर मैंने खुद को ग्रूम किया ताकि बड़े रोल मिल सकें। अब अगर इन कास्टिंग टीम के सामने जाऊं तो उनकी नीयत ही कुछ और हो जाती है। दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है। अपने कैरियर के इब्तदाई दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया और उनकी सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन बाद में उन्हें वो किरदार नहीं दिया गया। मुझे रात के 11 बजे कॉल आई कि सॉरी, हम आपको अभी नहीं रख रहे, अगली बार रखेंगे। मेरा दिल बहुत टूट गया था। वो बताती हैं कि फिर इसी प्रोडक्शन ने उनका दोबारा ऑडिशन लिया। मुझे रात को कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, हम आपको अच्छा किरदार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले आप हमें क्या देंगी? यहाँ सबा का इशारा कास्टिंग कोच की तरफ है, यानी फिल्मों या ड्रामों में काम के बदले जिस्मानी इस्तेहसाल। माजी में खवातीन के हकूक़ की मी टू मूवमेंट के दौरान भी कुछ पाकिस्तानी फनकारों ने शोबिस में जिनसी हरासानी का दावा किया था। सबा कहती हैं कि मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं था कि वो क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप थोड़े से पैसे रख लीजिएगा, तो उन्होंने साथ ही सोने की बात की। मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई और मैंने कॉल काट दी। उनका कहना है कि इस वाक़ये से उन्हें समझ आ गई कि पहले भी उन्हें इसी वजह से नहीं रखा गया था। एक और प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें भी इनकी सिलेक्शन हो गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। मैंने उन्हें कॉल करके पूछा कि कब काम शुरू हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको जल्द बताएंगे। लेकिन चंद दिन बाद मुझे एक लड़की की कॉल आई और उसने बताया कि मेरी जगह ये प्रोजेक्ट उसे दे दिया गया है। मुझे कुछ सीनियर अदाकारों ने बहुत टफ टाइम दिया। सबा कहती हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको मुश्किल से काम मिल भी जाए तो साथ काम करने वाले सीनियर आर्टिस्ट भी बहुत मसला करते हैं। मुझे प्रोजेक्ट में एक सीनियर अदाकारा के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया। एक बार उन्होंने मुझे सामने बिठा देखकर ये भी कहा कि आजकल तो ज़रा से भी चेहरा होता नहीं और मुंह उठाकर आ जाती हैं। सबा ने बताया कि वो एक हसास तबीयत की मालिक हैं और उनके ख्याल में आर्टिस्ट भी हसास तबीयत के मालिक होते हैं। मैंने एक बार एक प्रोजेक्ट में सबीना पीरज़ादा से पूछा कि आर्टिस्ट लोगों के दिल तो बहुत हसास होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सब ऐसे नहीं होते, कुछ के दिल पत्थर भी होते हैं
और जल्द ही मुझे इस बात का अंदाजा भी हो गया। सबा का कहना है कि शोबिस की दुनिया के लोग हवस से भरे हुए हैं। वो कहती हैं कि मुझे अदाकारी का ख्वाब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अब मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ। वो बताती हैं कि एक डायरेक्टर ने उन्हें जब ये कहा कि अच्छी लड़कियां यहाँ पर नहीं चलती, तो वो ये सोचने में मजबूर हो गई कि अब आगे क्या होगा। ये बात काफ़ी अर्सा मेरे जहन में चलती रही और मैं सोचने लगी कि मैं वाकई यहाँ पर नहीं चल सकती। लेकिन जब मुझे दिल नाउमीद तो नहीं का प्रोजेक्ट मिला, तो मैं तवक्को नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा। इसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, ऐसा मुमकिन है। लेकिन अब इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट के बाद इनसे कई लोगों ने राब्ता किया है और उनसे हमदर्दी का इजहार किया है। मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतना सपोर्ट। मुझे तो सोशल मीडिया पसंद भी नहीं था, क्योंकि यहाँ एक दूसरे की बुराई की जाती है, लेकिन मुझे काफ़ी मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। मैं सोच रही हूँ ये कैसे हो सकता है। मुझे और भी लड़कियों ने बताया है कि उन्हें भी इस सब का सामना करना पड़ा है। कुछ ने तो गलत कदम भी उठा लिया। यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब उन लड़कियों को पछतावा है, वो अपने ख्वाबों से पीछे हट गई हैं। सबा ने ताहाल शोबे इंडस्ट्री में काम जारी रखने का अज़म जाहिर किया है। वो चाहती हैं कि उन्हें अपनी मेहनत और हुनर के बल पर अच्छा काम मिले। वीडियो के आखिर में शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के नाज़रीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।